हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का जीके बाई अमित यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2024 के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो 9 अगस्त से 31 अगस्त तक जितने भी क्वेश्चन आए ना, 1, 2 और 3 तीनों शिफ्टों में, तो सभी क्वेश्चन करेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वेज नहर द्वारा इनमें से कौन से दो जल निकाय जुड़े हुए हैं? तो स्वेज नहर द्वारा कौन कौन से जुड़े हुए हैं? तो स्वेज नहर द्वारा भूमध्य सागर और लाल सागर जुड़े हुए हैं। कौन से? भूमध्य सागर और लाल सागर स्वेज नहर द्वारा जुड़े हुए हैं। उसके बाद, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो निम्न में से खालिस्तान विकसित हुआ है। तो मानव विकास का अध्ययन इंगित करता है, तो ये कहाँ से विकसित हुआ है? तो ये अफ्रीका से विकसित हुआ। कहाँ से? अफ्रीका से विकसित हुआ है। तो कहाँ से प्रजाति पाई गई है? तो ये अफ्रीका देश से प्रजाति का विकास हुआ है। पुडुचेरी में सोलिमुडा गांव में एक स्वच्छ भारत व स्वच्छ पुडुचेरी पहल के अंश के रूप में किसने श्रमदान आंदोलन की शुरुआत की है? तो किसने की थी इसकी आंदोलन की शुरुआत? तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने। किसने? लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने इसकी शुरुआत की थी। निम्न में से नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो अब करंटली टाइम में कौन है? सुमन बेरी वर्तमान में अध्यक्ष है। कौन है? सुमन बेरी। एडॉब सिस्टम का भारतीय अमेरिकी सीईओ कौन है? तो कौन है ये भारतीय अमेरिकी सीईओ? तो ये शांतनु नारायण है। कौन है? शांतनु नारायण है। तो ये भारतीय मूल के किसके हैं? भारतीय मूल के हैं। इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप है? तो इंडीज कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वतमाला है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इंडीज पर्वतमाला। तो ये कहाँ पे है? ये दक्षिणी अमेरिका में है। फरवरी 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुंबई की आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का मालिक कौन था? तो कौन है इसके मालिक? रिलायंस इंडस्ट्री है। कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाई गई? तो किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो ये शाहजहां के शासनकाल में बनाई थी। तो लाल किला का निर्माण भी शाहजहां के शासन में हुआ था, और ताजमहल का निर्माण भी। लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है ये? तो रसिगिन बॉन्ड है। कौन है? रसिगिन बॉन्ड है। तो शोभा डे की कौन है? इंडियंस। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन बनी है इसकी पहली महिला अध्यक्ष? देवजानी घोष। कौन बनी है? देवजानी घोष बनी है। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2017 किस देश में आयोजित किया गया? तो कौन से देश में आयोजित किया गया था ये? तो भारत में आयोजन किया गया था। कहाँ पे? भारत में। आत्मकथा लेखन ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रासरूट्स टू द कॉरिडोर ऑफ पावर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? शरद पवार है। कौन है? शरद पवार है। खालिस्तान आनुवंशिक सामग्री के वाहक है। तो आनुवंशिक सामग्री के वाहक कौन है? तो ये जीन है। जीन में क्या होता है? गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें माता पिता के गुणसूत्रों से पुत्र व पुत्री का विकास होता है। किसका? पुत्र व पुत्री का विकास होता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष टीजी सीताराम है। कौन से? टीजी सीताराम है। भारत में जीएसटी 2017 के कौन से महीने में लागू किया गया? तो जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 2017 में जुलाई में लागू किया था। कब? जुलाई में लागू किया गया था। तो कौन सा आर्टिकल के अनुसार? 289 के। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है।
पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंडिया के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने के लिए दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार के रूप में दिया गया? तो कौन से शहर को दिया गया था दहेज में? तो ये मुंबई शहर को दिया गया था। कौन से को? मुंबई शहर को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो कौन सी झील है? तो इनमें से कौन सी है? मृत सागर। कौन सी है? मृत सागर है। खाने का नमक किससे बना होता है? तो खारे का नमक किससे बना होता है? तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत सार के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत सार का निर्माण करते हैं। मानव शरीर का पीएच 70 कितना होता है? तो मानव शरीर का पीएच 70 7 से लेकर 7.8 तक होता है। कितने? 7 से लेकर 7.7 तक होता है। और 7 पे ना तो अम्लीय होता और ना ही क्षारीय होता, लेकिन 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा क्षारीय होते हैं। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? तो ध्वनि कभी भी निर्वात से नहीं गुजर सकती। किससे? निर्वात से नहीं गुजर सकती। ध्वनि का माध्यम हमेशा कौन सा होता है? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलती है। कौन से? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलती है। बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई? तो बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की गई थी। तो बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे? तो बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था, 1528 में चंदेली का युद्ध लड़ा था और 1529 में कागरा का युद्ध लड़ा था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। कब? बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई थी। तो बाबर का फरमाना कहाँ पे है? तो ये उज्बेकिस्तान में है। निम्न में से कौन सा उपयोग पेयजल को कीटाणुरहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? तो इनमें से एक स्वैच्छिक कार्रवाई कौन सी है? दिल की धड़कन। तो दिल की धड़कन कौन सी है? दिल की धड़कन एक अनैच्छिक कार्य है। कौन सा? एक अनैच्छिक है। उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। तो कौन से? सतनाम सिंह बामरा थे। कौन से? सतनाम सिंह बाबरा। मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक कक्षा उपन्यास द राइज ऑफ शिवनामगी किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? आनंद नीलकंठन ने लिखी थी। किसने? आनंद नीलकंठन ने लिखी थी। अनाहिम USA में आयोजित की गई विश्व बार्थोलोम चैंपियनशिप 2017 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता था ये 2017 में? तो मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू ने जीता था। कब? 2017 के बार्थोलोम चैंपियनशिप में। तो कहाँ पे हुई थी? तो USA में हुई थी और इसने मीराबाई चानू ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। दिए गए वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करें। एक राजा के पास हमेशा खालिस्तान होगा। तो एक राजा के पास हमेशा क्या होगा? तो एक राज्य होगा। कौन सा? एक राज्य होगा। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? तो कौन से राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? तो वर्तमान में यूपी में कितने हैं? यूपी में 10 हैं। तो सबसे अपडेट कौन सा बना? तो जेवर और एक अयोध्या का निर्माण किया गया। तो आप सभी ना अपने अपने आंसर साथ में कमेंट करते रहना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर आपने एक क्वेश्चन देख लिया ना, आपके जीके जीएस में 10 में से 10 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं जिनमें पहली दो किताबें क्रमशः राम और सीता पर केंद्रित है। इस श्रृंखला की तीसरी किताब किस पात्र पर आधारित है? तो पहली तो होगी राम पर, दूसरी होगी सीता पर, तो तीसरी किस पर होगी? तो तीसरी रावण पे होगी। निम्न कथन को सार्वजनिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करें। एक बीमारी को का हमेशा खालिस्तान एक कारण होता है। तो क्या होता है? एक कारण होता है। तो एक ये तो कॉमन सेंस ही है भाई। एक बीमारी का हमेशा एक कारण होता है। कुछ क्वेश्चन में तो कॉमन सेंस भी लग जाती है भाई। 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक नया उत्पाद
SBI एक्सक्लूसिव लोकार्पित किया गया। इस उत्पाद का वित्तीय इकाई क्या थी? तो कौन सी थी इसकी? धन प्रबंधन थी। कौन सी? धन प्रबंधन थी। खालिस्तान ने दीन इलाही की स्थापना की थी। तो दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने चलाया था। दीन इलाही कब चलाया था? 1582 में। फरवरी 2018 से रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता पीवी सिंधु के कोच कौन है? तो पीवी सिंधु के कोच कौन थे? तो पुलेला गोपीचंद थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पुलेला गोपीचंद। तो इसने सिल्वर पदक जीता था। जबलपुर किस नदी के तट पर है? तो जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है। तो जबलपुर नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1213 किलोमीटर है। कितनी? 1213 किलोमीटर है। तो सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। मणिपुर के पूर्वोत्तरी विश्व रजत पदक विजेता का नाम बताइए जिसने रोहतक में आयोजित वर्ष 2018 में राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी स्पर्धा में 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता था? तो सरजूबाला देवी ने जीता था। किसने? सरजूबाला देवी ने जीता था। तो मणिपुर की राजधानी तो इम्फाल है। महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसमें महाभारत का युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था? यह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र की युद्ध के घटनाक्रम का वृत्तांत सुनता है। तो कौन थे ये? तो ये संजय थे। कौन थे? संजय। निम्न में से कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? तो इनमें से दक्षिण अफ्रीका में कौन सी नदी बहती है? तो ऑरेंज नदी। कौन सी? ऑरेंज नदी। किस पूर्व क्रिकेटर ने टीम 5 और अक्सर 2 में अभिनय किया था? तो किसने किया था? एस श्रीसंत ने। किसने? एस श्रीसंत ने। तो इसका संबंध कहां से है? एस श्रीसंत का संबंध केरल राज्य से। कौन से? केरल राज्य से है। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपए के मूल्य के नोट का पृष्ठ निम्न में से किसके रूपांतरण किया गया? तो इसमें तो 50 रुपए के नोट में हम्पी के पत्थर से बना रथ का निम्न में से कौन सा निर्वाण संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की ओर एक एकीकृत की कहानी प्रस्तुत करता है? कौन सा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। कौन सा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो धन्यवाद दोस्तों। आप सभी ना कमेंट करके जो बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर आपको आप सभी लाइक शेयर और कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप इस क्लास पर लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर हमें बताना। धन्यवाद दोस्तों।